तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है आशीष और आज मैं कुछ एग्ज़ाम के लिए बात करने जा रहा हूँ कि जैसे यूपीपीसीएल जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके का होता है। जैसे जो नए लड़के हैं उन्होंने ये वीडियो की डिमांड की थी। जैसे जो फ्रेशर हैं अभी नए नए पास आउट हुए हैं तो उन्होंने ये डिमांड की थी कि एक वीडियो इस पे भी लाई जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम कई बार दिया है, हालांकि मैं अभी तक इसमें सिलेक्शन नहीं प्राप्त किया है। ठीक है, तो फिर भी क्योंकि मैंने इसको दिया है तो थोड़ा बहुत मैं इसको जानता हूँ कि इसका किस तरीके का एग्ज़ाम आता है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन है यूपी का, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन यानी विद्युत सेवा आयोग, वो यूपीपीसीएल वो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन जो है यूपी का वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइंड। अगर आप चाहते हैं कि विद्युत सेवा आयोग में अगर आपको जनरेशन को ज्वाइन करना है तो आपको फिर यूपी आरवीएनएल का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना है तो आपको यूपीपीसीएल का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी ओन चॉइस पे डिपेंड करता है, पर आजकल चॉइस तो आप समझ नहीं सकते क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज क्वाइट हाई, सो ड्यू टू विच आपको दोनों ही देना फायदेमंद रहेगा। ठीक है, सबसे खास बात इन दो एग्जाम्स की क्या है कि इनका देखो, मैं यहां से ले आया एरो, इसका भी और यूपीपीसीएल का भी सेम एग्जाम पैटर्न है। यानी कि यदि आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी कर लेते हैं ना तो यूपी आरवीएनएल यानी जनरेशन के लिए आप ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते हैं। तो इसकी तैयारी करी तो इसके लिए आप रेडी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका एग्जाम पैटर्न सेम है। अब एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है कि 150 उसमें टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं और 50 नॉन टेक क्वेश्चन आते हैं। अब ये 150 टेक देख के यानी कि 150 इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगेगा, जो नए लड़के हैं उनको ऐसा लगेगा, जो नए नए पास आउट हैं, कि ये 150 टेक्निकल क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल इजी टाइप के आएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक भी क्वेश्चन आपकी किताब में से आपको नहीं मिलेगा, मतलब होगा आपकी किताब में से लेकिन कॉन्सेप्ट बेस होगा। क्या होता था 2018 से पहले 2018 से पहले जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताबें होती थी, जैसे कि आर के राजपूत आपने पढ़ी होगी, जेबी गुप्ता आपने पढ़ी होगी, वी के मेहता आपने पढ़ी होगी, इन्हीं दोनों एग्जाम्स में इन्हीं के क्वेश्चन को, मतलब ये जो जेबी गुप्ता, आर के राजपूत, वी के मेहता हैं, इन्हीं के क्वेश्चन को बिना एडिटिंग के इसमें छाप दिया जाता था। तो जिसकी वजह से बड़ी आसानी होती थी इसको क्लियर करने में। अब परेशानी आजकल क्या हो गई है कि इन्होंने जेबी गुप्ता, आर के राजपूत, वी के मेहता को कर दिया एलिमिनेट। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी सेमेस्टर बुक्स हैं उनके थ्रू पेपर डिजाइन कर रहे हैं, वो भी न्यू क्वेश्चन के थ्रू और पूरे सिलेबस के साथ। ये फर्क हो गया है। यानी कि इसकी जो आगामी भर्ती आएगी, जैसे बोल रहे हैं कि मार्च के आसपास आने के चांसेस हैं, अब वो कब आती है क्या आती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस साल आएगी। तो इसकी जो आगामी भर्ती आएगी उसके अंदर सबसे बड़ा चांस ये है कि नए ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पूरे सिलेबस के साथ। अब ये पूरा सिलेबस क्या होता है टेक्निकल का सिलेबस हमेशा दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है कोर सब्जेक्ट्स का और एक होता है नॉन कोर सब्जेक्ट का, होंगे इंजीनियरिंग के ही। कोर सब्जेक्ट्स में हमारे पास आते हैं मशीन्स, पावर सिस्टम, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये तो आगे कोर में, लेकिन साथ ही साथ में पिछले कुछ सालों से नॉन कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, पीएलसी, स्काडा, ऑटोकैड, साथ में एनर्जी कंजर्वेशन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मैं आपको बता दूं, अगर प्रेजेंट ट्रेंड में देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, वो पावर सिस्टम का ही पार्ट है। अब ये यूपीपीसीएल जेई और यूपीआरवीएनएल जेई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डाल क्यों रहे हैं? देखिए, प्रेजेंट इंडस्ट्री की जो डिमांड है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की हो गई है, इसीलिए ये ऐसा पेपर बना रहे हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड। देखिए, आप देख रहे होंगे आजकल सोलर एनर्जी को भी ग्रिड से सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। ठीक है, विंड एनर्जी को भी किया जा रहा है, तो उसका मतलब ये भी तो पावर सिस्टम के ही पार्ट हो गए। तो दैट्स व्हाई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंटिन्यूअसली इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज and electrical engineer are neglecting those subjects. That's why paper is becoming quite difficult now. ठीक है, पेपर जो है आजकल वो क्लियर करना क्वाइट डिफिकल्ट हो रहा है इस टाइप के। ठीक है,
तो 150 टेक्निकल में आपको सब कुछ पढ़ना है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी, एनर्जी कंजर्वेशन भी आपको पढ़ के जाना है। एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट्स जिसको पढ़ते हुए नींद आती है, बिकॉज इट इज अ क्वाइट अ बोरिंग काइंड ऑफ सब्जेक्ट and it is also not related to the engineering core. That's why but you have to study to crack this examination. Moreover, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी कि मैं आपको अप्लाइड मैथ पढ़ाऊंगा, एंड दैट्स वाई अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसका सिलेबस क्या है वो सब आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अप्लाइड मैथ में सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, वो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको पढ़ के जानी है, अप्लाइड फिजिक्स आपको पढ़ के जानी है। केमिस्ट्री आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आज तक मैंने केमिस्ट्री से यूपीपीसीएल में क्वेश्चन नहीं देखा, बट अप्लाइड मैथमेटिक्स और फिजिक्स से क्वेश्चन आने लगे हैं। सो दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स यू मस्ट स्टडी इफ यू आर अ फ्रेशर। ये जनरली मैंने फ्रेशर्स के लिए वीडियो बनाई है, बिकॉज फ्रेशर्स का ही आया था कि जो कॉलेज में बच्चे अब कॉलेज करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उन्हें कैसे करना है। 50 नॉन टेक्निकल आता है इसमें, 50 नॉन टेक्निकल इसके अंदर जो आता है 50 नॉन टेक में, इसमें आपके पास हिंदी होती है, रीजनिंग होती है और जीएस होती है। इसका लेवल अभी भी उतना ही है, इसमें नो चेंज इन लेवल। इसमें तो लेवल चेंज नहीं है, नो चेंज इन लेवल लिख दिया मैंने। इधर लिख देता हूं टेक्निकल में, टेक्निकल इज ऑफ हाई लेवल, हाई लेवल न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, एंड मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। हाई लेवल न्यू क्वेश्चंस एंड मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है टेक्निकल में, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये एग्जाम को क्लियर करना है तो टेक्निकल भी आपका अच्छा होना चाहिए, नॉन टेक इतना भी नहीं है, पर अगर 50 में से आप कुछ मार्क्स गेन कर लेते हैं 50 में से, तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ गुड एग्जामिनेशन, इट्स अ वेरी गुड एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। दीज टू एग्जामिनेशन, ओके, एंड दे हैव द सेम एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और इसका भी ऐसा ही हो गया, जनरेशन का भी न्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड सो ये था, ठीक है। सो थैंक यू, एंड आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो TG2 है, टेक्नीशियन ग्रेड 2, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, TG2 की, ठीक है। थैंक यू।